जय श्री राम दोस्तों, एक और नए दिन और एक और नए ब्लॉग में भाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई मैं जस्ट अभी रेडी हुआ हूँ और समय हो गया हमारा 6 बजे का, इवनिंग का, मॉर्निंग का नहीं इवनिंग का। और दोस्तों अभी बस रेडी होके मैं निकल रहा हूँ वृंदावन के लिए। जी हाँ, पावन धाम वृंदावन। तो वृंदावन भाई मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ और आज का ब्लॉग मैं पूरा वृंदावन को ही डेडिकेट करने वाला हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ तो उन लोगों के लिए ब्लॉग स्पेशल होने वाला है जो अभी तक वृंदावन नहीं गए हैं, जो पहली बार वृंदावन जाने का प्लान कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं आपको भाई एक एक डिटेल शेयर करने की कोशिश करूँगा और मैं किन के साथ जा रहा हूँ, क्या कुछ हमारा एक्सपेंस आने वाला है, क्या कुछ हम जगह देखने वाले हैं, वो सारी चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो बने रहिए ब्लॉग में और चलिए मेरे साथ पावन धाम वृंदावन। A few moments later. तो भाई हमारी वाटर बॉटल्स हमारे साथ हैं, बैग हमारे साथ है, इसमें मैंने अपने शूज़ रख दिए हैं, क्रॉक्स मैं पहन के जा रहा हूँ, टी शर्ट में निकल रहे हैं और कुछ कपड़े मैंने अपने साथ कैरी कर लिए। तो चलिए अब अपने बाकी दोस्तों को लेते हैं और उनसे पहले मंदिर में, दोनों मंदिरों में भाई अपनी प्रे करते हुए फिर निकलेंगे, वृंदावन की यात्रा शुरू करेंगे। चले भाई, अपनी यात्रा से पहले शिव जी के दर्शन हो गए, अब जाते हैं हनुमान जी के दर्शन करने। तो भाई हमारे तो दर्शन हो गए मंदिर के और हमारे प्रिय और हमारे रक्षक हनुमान जी से भी आशीर्वाद ले लिया है, परमपिता परमेश्वर शिव जी से भी ले लिया है और भाई राधे कृष्ण से भी परमिशन हमने ले ली है वृंदावन जाने की। इनके तो हम पास ही जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पंडित जी और हमारे आज के सह ट्रैवलर मिस्टर ललित जी अपने बैग वैग लेके आ गए भाई। वैसे आपने भाई पंडित जी को हमेशा कुर्ते और उन वस्त्र में देखा होगा, जिन्होंने जिम वाला ब्लॉग देखा था उन्होंने जिम वाले कपड़ों में भी देखा होगा। तो पंडित जी जा रहे हैं भाई हमारे साथ और अच्छी बात और मेरा सौभाग्य ये है कि मैं उनके साथ जा रहा हूँ जो वहीं पे पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं, तो मेरे को गाइडेंस की तो कोई कमी नहीं होने वाली। बाकी पंडित जी से भी बात करेंगे भाई रास्ते में और अभी हम लेंगे हमारे सुनील भाई को उनके घर से। चले पंडित जी, आ जाओ। तो Meanwhile, लो भाई अपनी टंकी हो गई है फुल, टायर हो गया बिल्कुल ओके और हमारे शिल्लू भाई भी आ गए हैं, पंडित जी भी हैं। तो तीनों भाई अब निकलते हैं भाई सीधे वृंदावन और समय हुआ है अभी 7:07। आपको दिखाते हैं कि कितनी देर में पहुंचते हैं, कितना लंबा रास्ता है, क्या टाइम लगता है, कितने टोल आते हैं बीच में। ठीक है पंडित जी, वृंदावन में हरी लाल की जय। चलो भाई। तो गाइस ये आ गया हमारा पहला टोल केएमपी का और लीजिए भाई, कटेगा ये टोल आगे जाके, तो जहाँ पे उतरेंगे वहाँ पे बताते हैं कितने का कटा है। लो भाई केएमपी ही खत्म हो गया है और भाई हमने अपना ये नया बनवाया है। वही पहला टोल हमारा कट गया है और अब जब मैसेज आएगा तो हम आपको बताएंगे कितने का कटा है। और शायद हम कहाँ उतरे हैं, पलवल। हाँ, पलवल में भाई हमने एग्जिट कर लिया है। अब वृंदावन यहाँ से रह गया है भाई 1 घंटा 15 मिनट। भाई हमारे सुनील भाई जो कि हर महीने आते रहते हैं हमें बता रहे हैं कि ओनली 2 टोल्स आते हैं, एक तो अपना केएमपी का और एक अपना ये कौन सा था, वृंदावन का। ये वृंदावन का वृंदावन एंटर हो गए एंट्री। लो भाई अब रह गए बस 44 मिनट्स। चलिए भाई अब जाऊंगे पप्पू ढाबे में, खाना खाऊंगे, पप्पू ढाबे में जाएंगे, खाना खाएंगे, डिनर करके उसके बाद हम कल वृंदावन में भी काफी चीजें चेक करेंगे अपनी खाने में। वृंदावन में सबसे प्राथमिकता भाई परिक्रमा की, जो अपनी गोवर्धन जी परिक्रमा है उसके बारे में, रहस्य के बारे में हर चीज विस्तार से। वो कल अपने सुबह परिक्रमा करते वक्त, हाँ परिक्रमा करते वक्त, ठीक है। हर चीज का जो हमारा प्लान क्या है शॉर्ट में अगर हम बताओ, शॉर्ट में पहले भाई हम डिनर करके जाके अपने डेस्टिनेशन सो जाएंगे, घर पे जाके बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद सुबह उठेंगे, सुबह उठते साथ फ्रेश हो गए अपने बिल्कुल,
परिक्रमा के लिए पूछ कर देंगे। ठीक है। और रास्ते में हमें 3 डेस्टिनेशन मिलेंगे, जिसके बारे में तो भाई मैं बताते रहेंगे, हमारे साथ में है हर चीज़ के बारे में सुबह बताएंगे, सुबह प्रॉपर बताएंगे। ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, किसी चीज़ के पास पहुंचने से पहले उसके बारे में पता होनी चाहिए। असली पप्पू ढाबा आगे है। हाँ, हमेशा उसके बारे में पता होनी चाहिए चीज़। बिल्कुल। हमारा जो टारगेट है आज के व्लॉग का थोड़ा सा अलग क्यों है, क्योंकि हम भाई ये व्लॉग स्पेशली उन लोगों के लिए जो मेरे जैसे हैं, जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और या जिनको भी ज़्यादा वृंदावन का पता नहीं है। तो मैं ले गया हूँ भाई अपने साथ हमारे 2 भाइयों को, जो कि हमारे गाइड भी हैं। तो इनसे भाई पूरा ज्ञान निचोड़ने की कोशिश करेंगे, जितना मैक्सिमम होगा वो आप लोगों को व्लॉग में दिखाएंगे। चलते हैं डिनर करने असली पप्पू ढाबा पे। 2000 years later. भाई अपना जोटा कर दिया पाक और पंडित जी के साथ हम पहुंच गए भाई सबसे पहले असली पप्पू ढाबा। तो चलिए दिखाते हैं भाई कैसी जगह है और क्यों यहाँ रुके हैं, क्योंकि यहाँ पे मिलता है सबसे अच्छा खाना अकॉर्डिंग टू आवर गाइड्स। लो भाई ऐसा कुछ होने वाला है असली पप्पू ढाबा। जैसे हमारे सुखदेव और मुरसल में ढाबे हैं वैसा ही है, थोड़ा आपको विश्राम के लिए भी है। तो भाई जो 2 टोल हमारे रास्ते में कटे हैं उनका मैसेज आ गया है। तो जो सबसे पहला टोल था KMP वाला वो कटा है 265 रुपये का। हम चढ़े थे कुंडली से और कुंडली से हम उतरे थे पलवल, तो 265 रुपये का टोल कटा भाई। और फिर वृंदावन एंटर जो होते हैं, मतलब सीमा शुरू हो जाती है वृंदावन के लिए, वहाँ एक टोल आता है वो 290 रुपये का। तो 265 और 90 हो गए 355 रुपये का टोल लगता है आपका एक साइड का। ध्यान रखिएगा, इतने का रिचार्ज होना चाहिए आपके पास। लो भाई ये हमारा आज का डिनर। पंडित जी खा रहे हैं भाई परांठे घी लगा के, कहती है भाई मम्मी ने कहा। सुनील भाई और मैं कर रहे हैं भाई अपना 2 सब्जियां हमारे ये खाना। चलिए भाई डिनर हो गया हमारा और अब चलते हैं अपनी गाड़ी से, तो पहुंचते हैं वृंदावन जहां हमें रुकना है आज, वहां चलते हैं। 2000 years later. सो गाइस ये हम पहुंच गए हैं भाई अपनी बैठक में। हेलो भाई, फुल सिस्टम बहुत बढ़िया भाई। भाई बिल्कुल गांव की याद आ गई भाई, बिल्कुल गांव की याद आ गई। और पंडित जी लाए हैं हमें गांव का एक्सपीरियंस कराने के लिए। तो आज हम किसी होटल में नहीं रुक रहे, किसी आश्रम में नहीं रुक रहे, हम अपने गांव आए, किसी 5 स्टार 3 स्टार में नहीं रुक रहे, हम रुक रहे 7 स्टार में। क्यों सिलू भाई? बिल्कुल। तो भाई ये देखो, ये हमारे पंडित जी का पुरानी रिहाइश है। पंडित जी यहीं पले बड़े हो, यहीं खेले कूदे हो? और भाई जिसने ना बेरो तो बता दे भाई, ये साल की तो कड़ी है ये रही भाई, ठीक है। और ये राजस्थान की टाइल है जो लग रही है, 100 साल से ऊपर हो गए इसको। और 100 साल से ज्यादा ऊपर इस घर के हो गए हैं। हमें ध्यान नहीं है इतना पता। यो बीम है साड़ का, किसी ने ना देखा वास्ती देख लो। साल के बीम है ये साड़ की बीम है, साड़ की कड़ी है। ये और सिलू भाई मेरा याद है हमारे गांव में भी इस तरीके तो आया करते, ये पर्दे लगा के ऊपर सामान धर दिया करते। हाँ। और भाई अपना कूलर लग गया है, अब भाई सोते हैं, रेस्ट करते हैं। हाँ। और भाई ये घर जो है अंग्रेजों के टाइम का है। अच्छा, जेलर थे क्या इनके अंग्रेजों टाइम के? जिस टाइम अंग्रेज यहाँ से छोड़ के गए उस टाइम ये सबसे बड़ी और सबसे पुरानी हिल्ली थी। अच्छा, इस गाँव की? इस गाँव की सबसे बड़ी पुरानी हिल्ली है। अच्छा, कोई पक्का मकान ना था ना जब उस टाइम अंग्रेजों टाइम में जो भी सरकारी अफसर आता था सबसे पहले इस घर में, इस गाँव में, इस घर के अंदर आता था। अच्छा, इतना बड़ा घर होता था उस टाइम पे। भाई हमारे पंडित जी का तो पूरा सिस्टम था। तो भाई अब करते हैं रेस्ट। सुबह उठ के सबसे पहला क्या प्लान है? स्नान एंड गोवर्धन की परिक्रमा। तो भाई सुबह उठते ही गोवर्धन परिक्रमा करेंगे और बहुत थोड़े टाइम के लिए सोना है। तो परिक्रमा का सारा ज्ञान परिक्रमा के टाइम पे ही देंगे। तो अब सोते हैं और उठ के फिर ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं।